तारीख थी 19 नवंबर 2023 की। समय था आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल का मुकाबला भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल। भारतीय टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में अपराजित होकर फाइनल में आई थी और भारत के लिए क्रेज पर थे रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी रोहित के सामने आ जाते हैं मैक्सवेल को देखते ही रोहित क्रोध से भर जाते हैं। रोहित एक चौका तथा एक छक्का लगा चुके थे। भारत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था, साथ ही आगे बढ़ रहे थे विराट और रोहित। तभी मैक्सवेल को एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रोहित का कैच उठ जाता है। ट्रेविस हेड उसको पीछे जाकर पकड़ लेते हैं। यहाँ पर समाप्त होती है रोहित की वह पारी और यहीं से आरंभ होता है ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन। जब रोहित खेल रहे थे तब भारत का स्कोर 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। उसके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया वाले हावी हो जाते। विराट और राहुल किसी तरह अपने अर्धशतकों की मदद से भारत को 240 तक पहुंचा पाते हैं। अब समय आ चुका था बॉलिंग का। भारतीय फैंस को किसी क्रिस्मे का इंतजार था। आरंभ में भारतीय बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया को 3 झटके दे देते हैं। लग रहा था मैच में अभी भी दम है, परंतु ट्रेविस हेड और लाबोसे की जोड़ी मैच को भारत से दूर ले गई और भारत फाइनल हार गया और साथ ही हार गई भारतीय फैंस की उम्मीद। लोगों ने हार के लिए जिम्मेदार कप्तान को बताया। लोगों द्वारा उसके एग्रेसिव अप्रोच को गलत बताया गया। उस कप्तान के बुरे समय में मुंबई इंडियंस की कैप्टनशिप भी उससे छीन ली गई थी। साथ ही लोगों ने उसके T20 वर्ल्ड कप में चयन किए जाने पर भी सवाल उठाए, परंतु बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह ने रोहित पर भरोसा दिखाया और एक बार फिर उसको भारतीय टीम का कप्तान बनाकर T20 वर्ल्ड कप के लिए भेजा। T20 वर्ल्ड कप आरंभ होता है। भारतीय टीम आयरलैंड, उसके बाद पाकिस्तान और यूएस को हराकर सुपर 8 में पहुंच चुकी थी। वहां भारत के मुकाबले होने थे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से। भारतीय टीम बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हरा चुकी थी। वहीं पर अफगानिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया था। अब भारत के पास अच्छा मौका था ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का और उसको वर्ल्ड कप से बाहर करने का। मैच से पहले मिचेल मार्श का बयान आता है कि वह अब भारत को हराकर सेमीफाइनल में जाएंगे। We need to win the next match and there's no better team to do it against. यह बयान भारतीय फैंस को पैट कमिंस के 2023 के फाइनल से पहले के बयान की याद दिला रहा था। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. भारतीय खिलाड़ी और फैंस के दिलों में आग लगी हुई थी। मैच आरंभ होता है। भारत के बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जाता है। रोको की वह जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर थी और सामना था एक बार फिर से कंगारुओं से। ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहला ओवर स्टार्क को दिया गया। मात्र 5 रन आते। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड को दी गई। इस ओवर में 1 रन आता है और साथ ही आता है भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि इस ओवर में विराट कोहली गिर चुके थे। थर्ड ओवर में एक बार फिर सामने आते हैं ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर्स में से एक मिचेल स्टार्क। तब इस महान बॉलर को रोहित के क्रोध का सामना करना पड़ता है। पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल चौका, चौथी बॉल फिर छक्का, 5वीं बॉल खाली निकल जाती है। फिर लैक हो चुके मिचेल स्टार्क अगली बॉल वाइड फेंक देते तथा छठी बॉल पर भी छक्का लग जाता है। स्टार्क के इस ओवर में आते हैं 29 रन। यह स्टार्क के करियर का सबसे डरावना ओवर था। अब लोग हिटमैन वर्सेस साइलेंसर पैट कमिंस के बैटल को देखना चाहते थे। पैट को 5वें ओवर में बॉल दी गई और जो लोग चाहते थे पैट वर्सेस हिटमैन का मुकाबला, वो अब सामने आने वाला था। इस ओवर में रोहित शर्मा पैट पर टूट पड़ते हैं और एक छक्के तथा एक चौके की मदद से 15 रन बटोर लेते हैं और साइलेंसर को साइलेंट कर देते हैं।
टीम का स्कोर था 52 रन। वहीं पर रोहित शर्मा जो 50 रन बना चुके थे। रोहित ने यह रन मात्र 19 बॉलों में बनाए थे। रोहित ऐसे ही कंगारू बॉलर्स की पिटाई करते जा रहे थे और हर बॉलर को अपने रिमांड पर अपनी तरीके से सुताई कर डालते थे। रोहित का स्कोर था 40 बॉल में 92 रन और एक बार फिर से उनके सामने आ जाते हैं स्टार। तब रोहित शर्मा अपनी सेल्फलेस अप्रोच के साथ पुनः स्टार्क पर टूट पड़ते हैं। एक बड़े शॉट के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। इसके बाद सूर्या, हार्दिक व दुबे भारत के स्कोर को 205 तक पहुंचा देते हैं। बॉलिंग का समय आता है। वार्नर को अर्शदीप जल्दी ही आउट कर देते हैं। इसके बाद हेड और मार्श आक्रामक अंदाज में मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुलदीप 9वें ओवर में मार्श को चलता कर देते हैं। लेकिन मैक्सवेल और हेड रन रेट को गिरने नहीं देते और आक्रामक बल्लेबाजी क्रम को बढ़ाते रहते। तभी बॉल दी जाती है फिर से कुलदीप को और वह आक्रामक हो चुके मैक्सवेल को बोल्ड मारकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अगले ही ओवर में अक्षर पटेल स्टोइनिस को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की मुसीबत को बढ़ा दिया, लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी खड़े थे। भारतीय फैंस अभी भी 19 नवंबर को याद कर रहे थे। तब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपने तुरुप के इक्के यानी कि जसप्रीत बुमराह को बॉल थमाते। इस ओवर के तीसरी ही गेंद पर बॉल हवा में जाती है, पर इस बार गेंद के नीचे होते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और वो इस कैच के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस नाम की आंधी का अंत करते हैं और 2023 के व्यक्तिगत बदला भी ले लेते हैं जो उनका कैच ट्रेविस ने पकड़ा था। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद 181 रनों तक पहुंच पाता है और भारत यह मैच 24 रनों से जीत जाता है। इसी के साथ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में यह टीम ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर देती है और साथ ही अपने 2023 के फाइनल का बदला भी ले लेती है। ये बदले की गाथा उस रोहित शर्मा की थी जो कप्तान 2023 में अपने बैड लक या कह सकते हैं बुरी किस्मत के कारण फाइनल हार चुका था। अब उसने अपने शौर्य से यह गाथा पुनः लिख दी थी और 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारत को जिता दिया था। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।